जय श्री हरिवंश, जय श्री राधा रमण लाल सरकार की जय है। जैसे कि आप प्रेमानंद महाराज जी गुरुदेव का पावन दर्शन करते हैं, इनका सत्संग सुनते हैं, इनके गुरु प्रवचन सुनते हैं और लाखों करोड़ों उनके फैंस हैं, लाखों करोड़ों भक्त हैं और इतने सारे शिष्य हैं इनके जो सेवा करते हैं। तीनों लोग स्वामिनी जी की सेवा करते हैं और यहाँ तक कि प्रेमानंद महाराज जी परम ज्ञान प्रदान है उनको, इतना ध्यान रखते हैं श्री राधा रानी सरकार का। वैसे तो वो रखती हैं सभी का, लेकिन हम सबका ये भाव है, हम सबका ये प्रेम है, क्योंकि जिसने हमें सब कुछ दिया, तन तन हमारा रोम रोम हमारा सब कुछ बनाया, हमें तो इतना कुछ दिया है, तो हमारा कर्तव्य बनता है हमारे इतना देने वाले के लिए इतना कुछ करना। फिर भी हम कुछ नहीं कर रहे हैं उनकी निगाह में, तो मतलब उनके लिए तो हम जितना करें कम ही कम है, क्योंकि जो हमें उन्होंने दिया है उसका ऋण हम अगर बहुत सारे जन्मों तक करे हुए ना तो भी कम है। देख रहे हैं श्री राधा रानी सरकार का कितना अद्भुत श्रृंगार करते हैं, कितना अद्भुत उनको सजाते हैं, कितना नए से नए उनको ड्रेस बनाते हैं, नए से नए उनको आभूषण बनाते हैं, नए से नए उनको पोशाक बनाते हैं। बहुत ही सुंदर लग रही है हमारी श्री राधा रानी सरकार। इनकी कृपा सिर्फ ये दिखने में सुंदर हैं इतना ही नहीं, इनका स्वभाव राधा रानी सरकार के तो कृपा और वर्णन अलग ही, इतनी क्षमता नहीं है कि मैं इनकी कृपा का वर्णन कर सकूं। बरसाने वाली कहते हैं कि वो बरसाने में निवास करती हैं, इसलिए बरसाने वाली नाम नहीं पड़ा कि वो बरसाने में निवास करती हैं। वो बरसाने वाली सरकार इसलिए कहते हैं क्योंकि कृपा का वो सागर बरसा देती हैं, दया का भंडार बरसा देती हैं और भक्तों को वो तारना जानती हैं, ना कि अपराधों को। अगर राधा रानी की शरणागत में जाओगे तो वो तुम्हारे अपराध गिनेंगे नहीं, वो बस यही अपने हृदय से लगा लेती हैं कि तू मेरी शरण में आ गया, मेरे दरबार में आ गया, बस बात ही खत्म कर देती हैं। हमारे स्वामिनी जी के हाथ में कभी भी शस्त्र नहीं देखा होगा, हमारी लाडली सरकार के हाथ में कभी भी ऐसा कोई अस्त्र शस्त्र नहीं देखा होगा। जब भी देखा होगा आपने पुष्प और मोर पंख देखा होगा, क्योंकि हमारी राधा रानी सरकार प्रेम की करुणा की सागर हैं और हमारे बांके बिहारी इनके बिना अधूरे हैं। हमारे कृष्ण जी और कृष्ण जी के बिना राधा रानी सरकार भी अधूरी हैं। देख रहे हैं सभी सेवादार बहुत प्रेम भाव से उनकी सेवा करते हैं, बहुत ही श्रद्धा से प्रेम से उनकी सेवा करते हैं। और देख रहे हैं कितना प्यारा सुंदर भवन सजाया है उनका, कितना अच्छा द्वार सजाया है, हर चीज़ बड़े से प्रेम भाव से सजाते हैं। पुष्प ताज़ा ताज़ा तोड़ कर अर्पित करते हैं और उनके लिए बगीचा गुरुदेव ने अलग तैयार कर रखा है ताकि रोज़ उनकी लाडली जी के लिए पुष्प तोड़ें, अर्पित करें। उनकी बहुत प्रेम श्रद्धा से सेवा करते हैं प्रेमानंद महाराज जी, और ऐसे गुरु पर मिलना बहुत सौभाग्य की बात है। और जैसे प्रेमानंद महाराज जी हैं, इनको परम ज्ञान है, आज ये जीवित हैं तो राधा रानी सरकार की कृपा से ही जीवित हैं, क्योंकि उनकी पहले सुना था किडनियाँ दोनों बेकार हैं, जो डॉक्टर ने बोल दिया था उनको, मना कर दी था उनका इलाज करने। लेकिन आज राधा रानी की कृपा इतनी है कि हम सबके बीच में बैठकर वो ज्ञान, हम सभी को ज्ञान का प्रचार करते हैं और हम सभी गुरु का ज्ञान पाते हैं। ऐसे परम गुरु और ब्रजवासी बन चुके हैं और वृंदावन में रहकर बहुत मन का मतलब सभी के मन का अंधकार मिटा रहे हैं और प्रकाश कर रहे हैं ज्ञान का। और यहाँ तक कि बहुत भाग्यशाली हैं कि हमने ऐसे परम गुरु पाए। और हम जब ये गुरुदेव ब्रज में परिक्रमा मार्ग में निकलते हैं, भक्तों का लाखों करोड़ों सैलाब खड़ा हो जाता है गुरुदेव के दर्शन के लिए। तो ऐसे पावन गुरुदेव मिलना हमारे लिए सौभाग्य की बात है। प्रेमानंद महाराज जी जब भजन संध्या होती है, भजन करते हैं, तो उनके प्रेम में इतने खो जाते हैं कि आंसू निकल आते हैं उनके नेत्र से। और कभी इनको क्रोध में नहीं देखा होगा, कभी इनको अब्द शब्द किसी को बोलते हुए नहीं देखा होगा, क्योंकि कभी क्रोध में, क्योंकि बहुत सरल संत हैंगे। हाँ, अगर अभी बीच में हो गए थे क्योंकि राधा रानी सरकार के बारे में कुछ विशेष बातें चल गई थी प्रदीप मिश्रा जी को लेकर सरकार, और प्रेमानंद महाराज जी को पता चल गई थी, तो उनको क्रोध आया राधा रानी की विशेष उसमें बोल रहे थे। अगर कोई वो वैसी बात होती तो उनको भी क्रोध नहीं आता, लेकिन जो दिन रात उनके नाम जप करते हैं, नाम में डूबे रहते हैं और इनका ध्यान रखते हैं, हर पल उनका नाम जप करते हैं, इतनी सेवा करते हैं, तो उनके बारे में
ऐसा सुना तो उनको हल्का क्रोध आया। क्षमा मंगवाई उनसे, क्षमा मांगी प्रदीप मिश्रा जी ने। प्रदीप मिश्रा जी वही जो शिव पुराण कथा करते हैं। देखिए गलती सभी से हो जाती हैं, लेकिन शरीर है सभी के संतान और सभी के प्रभु सभी के हैं। ऐसे कोई गलतियाँ हो जाए, क्षमा मांगनी सबसे बड़ी बात है। जो झुकता वही है जो झुकना जानता है और अपना सरल स्वभाव रखता है। तो अगर प्रेमानंद महाराज जी का सत्संग सुनते हो तो वीडियो को लाइक कर लें, अगर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर लें, ताकि हम अपने वीडियो के माध्यम से लाडली जी के दर्शन कराते रहें। अगली वीडियो में फिर मिलते हैं। जय श्री राधे राधे, जय श्री राधा रमन लाल की।